वो खोल कर रख दिए थे रात में। बेच दिए? बेचा नहीं है कुछ भी, खरीदा है। अटल की किताबें और उसका भविष्य। आप मेरी माँ और देवी माँ दोनों हैं। कुछ समझे दयाल? अगर ऐसी भाग जाने वाली माँ हर घर में होगी तो हर घर खुशहाल होगा। तुम दोनों आओ, चलो मेरे साथ चलो। बेटा अटल, इन किताबों को बहुत अच्छी तरह से संभालना, खूब पढ़ना, क्योंकि बहुत कम किताबों के किस्मत में उनके पैसे माँ के गहने बेचकर भरे गए हो। यहाँ आओ मेरे सामने दोनों। बुरा लग रहा है कि तुम्हारी चप्पल और तुम्हारा फीता नहीं ला पाई मैं। अटल भैया के लिए किताबें खरीदनी थी ना, वो जरूरी था ना। और पता है, अटल भैया अच्छे से पढ़ेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, खूब सारा पैसा कमाएंगे, तो फिर एक क्या, कई सारी चप्पल और कई सारे फीते लेकर आएंगे। बस ये मत समझना कि मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रखती और अटल भैया का ख्याल रखती हूँ सिर्फ। ऐसे नहीं समझोगी ना? मगर मुझे भी जरूरत थी पैसों की। जाओ नीचे जाओ दोनों, जाओ। मुझे तो पैसे नहीं दिए। मुझे तो ये भी नहीं कह सकते कि अटल जब बड़ा होकर पैसे कमाएगा तो मुझे पैसे देगा और उस पैसे से मैं साक्षात्कार दूंगा। ऐसा मत बोलिए। माँ अटल से जितना प्यार करती है उतना ही आपसे, हम सबसे करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। याद है जब अटल का स्कूल में पहला दिन था, माँ ने उसके लिए कितनी तैयारियां की थी। मेरे लिए कभी इतनी तैयारियां की? आज भी देखो कितनी सारी किताबें ला रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं। एक बार मुड़कर अपनी माँ को तो देखिए। जाओ। देख क्या रहे हो? जाओ, साक्षात्कार में जाओ। वो तैयारी की क्या बात कर रहे थे अवध तुम? अटल के स्कूल के पहले दिन की तैयारी देखी है बस तुमने। पहले बेटे हो तुम मेरे। तुम्हारे बस दुनिया में आने की क्या क्या तैयारी की थी मैंने, कभी अपने बाबूजी से पूछ लेना। फिर से सोचने लगे तुम ना सोचते बहुत हो, इतना मत सोचो। एक माँ कभी फर्क नहीं करती है अपने दो बच्चों में। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा हर बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए अच्छे से, चाहे अवध हो चाहे अटल हो।
चलो एक बात बताओ, जितना प्यार मैं करती हूँ अटल से तुम नहीं करते? रुको अटल, ये नियमों की किताब है, आगे बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसे पढ़ लो। अब इसे क्यों पढ़े श्रीमान? आप ही बता दीजिए। अब मैं रोज जाता हूँ तो आप मुझे रोकते टोकते रहते हैं। देखो अटल, नियम संख्या 14 ये कहती है कि इस स्कूल में पढ़ने के लिए तुम्हें किताबों की जरूरत है। और कल क्लास की समाप्ति के बाद तुम्हारी शिकायत की गई है कि तुम्हारे पास तो किताबें हैं ही नहीं। कल नहीं थे, मगर आज है। गुरुजी, किताबें हैं ना मेरे पास? हाँ, इसके पास किताबें हैं। झूठ बोल रहे हैं ये। दिखाना जरा। पुरानी किताब है ये सब, लगता है एक बार इस्तेमाल की जा चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आई अटल? ये संसार की सबसे महंगी किताब है। मेरी माँ ने अपने कान के बालियां बेच दिए इसे खरीदने के लिए। ये सुनकर भी आप सब हंस रहे हैं? हिंदी माध्यम में पढ़ने वाला गरीब बाप का बच्चा भी समझ गया, लेकिन अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले इन किताबों की कीमत नहीं समझ पाए। तो फिर क्या फायदा पढ़ने का और पढ़ाने का? तेरे ज्ञान से ही हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल, सूर्य सा अटल। कृष्ण बिहारी वाजपेयी का लड़का तो बड़ा ही बदतमीज निकला। नहीं श्रीमान, बदतमीज नहीं है वो, सही बातें करता है और आज भी उसने सही बातें की है। आज इस पूरे स्कूल में जो भी सबसे महंगी किताबें लेकर पढ़ने के लिए आए वो अटल है। प्रेम और सदा, सुन लो, इन रद्दी हो चुकी किताबों को महंगा बताकर अटल स्कूल से पास नहीं होने वाला। और वैसे भी ये ग्वालियर का प्रसिद्ध स्कूल है, यहाँ से पास होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पारस, अटल तुमसे तो ज्यादा ही अंक लाएगा। आंखें खोलकर सपने मत देखो और मुंह खोलकर बड़ी बातें मत करो। बड़ी बातें नहीं कर रहे, खरी बातें कर रहे हैं। अटल तुमसे भी ज्यादा नंबर लाएगा जो कल। और सपना नहीं देख रहे हम लोग, जो होने वाला है वो कह रहे। अपने भाई की साइड ले रहे हो ना? हर ब्रदर अपने ब्रदर को बड़ा समझता है, बेमतलब की तरफदारी नहीं कर रहे हम लोग। एक बार की बात है, अटल, मैं और सदा भैया हम घूम रहे थे। हमने देखा कि बगीचे के सामने एक लड़का रो रहा था और माली से कह रहा था कि मुझे आम दीजिए, पर माली दे ही नहीं रहा था। अटल गया और माली को समझाने की कोशिश की, फिर पता ही नहीं चला कि कब अटल की बातों ने शर्त का रूप ले लिया। हमारा भाई अटल अक्सर शर्त लगा लेता है। शर्त लगाता हो तुम किताबों से,
मैं एक दिन ऐसा बनूंगा कि मेरी माँ को कभी अफसोस ना हो कि उन्होंने इन किताबों को खरीदने के लिए अपने कान के बूंदे बेच दिए। और हाँ, तुम किताबों से मेरा रिश्ता जीवन भर बना रहेगा। शर्त लगाता हूँ तुमसे, संभव हो तो रिश्ता तोड़कर दिखाओ। और उस दिन अटल ने ये शर्त लगाई थी कि अगर अटल 1 घंटे तक पूरे बगीचे में भागता रहा और वो माली उसे ना पकड़ पाया तो वो माली अपना एक काम उस गरीब बच्चे को देगा। और फिर अटल 1 घंटे तक उस बगीचे में भागता रहा और वो माली उसे नहीं पकड़ पाया। और फिर अटल ने उस माली से एक आम लेकर उस गरीब बच्चे को दिया। उस दिन हम दोनों भाइयों को समझ में आ गया था कि अटल का हाथ वो माली ही नहीं, कोई नहीं पकड़ पाएगा। और सच कहें, हमारा भाई अटल बहुत अलग है। अच्छे से साक्षात्कार देना और देखना ये नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। माँ, आशीर्वाद दो। खुश रहो और सफल होकर लौटना। जाओ। खाना रास्ते में जरूर याद से खाइए। हाँ सरस्वती, खाना खा लूंगा, बस ये नौकरी लग जाए, फिर मेरी इस घर में इज्जत बढ़ जाएगी। कम से कम सभी लोग ये तो नहीं कहेंगे इस घर में सिर्फ अटल ही समझदार है। और बेटा। जी दादाजी। यहाँ आओ। बेटा एक बात ध्यान में रखना, अर्जुन को केवल मछली की आंख दिखाई दे रही थी। वो केवल एक घटना नहीं थी, वो एक दर्शन भी था। जीवन में हर एक कार्य का परिणाम सुनिश्चित करोगे तो क्षमता बढ़ेगी और सफल होने के मौके भी अधिक होंगे। साक्षात्कार देने के लिए जा रहे हो तो नौकरी पाने के उद्देश्य से जाओ। इसलिए मत जाओ कि नौकरी मिलने के बाद इस घर में तुम्हारा महत्व घटेगा या बढ़ेगा, या तुम्हारे भाई अटल उसके तुलना में तुम्हारा क्या होगा। समझे? जी दादाजी, आशीर्वाद दीजिए। सफल हो जाओ। अटल का घर यही है क्या? अटल का घर यही है? बोलिए। जी, मैं शहर की उत्तरी सीमा की पास की बस्ती में रहता हूँ और क्रांतिकारियों के एक समूह ने अटल के लिए गुलदस्ता भेजा है। किसने भेजा है? ये क्रांतिकारियों के एक समूह ने, और कहा है कि मैं अटल को देकर आऊं, क्योंकि बच्चा होकर भी अटल ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है। और मैंने ये भी सुना है कि इस मोहल्ले के एक पुलिस वाले को निलंबित भी किया है। हाँ भाई साहब, आपने एकदम सही सुना है, और वो पुलिस वाले यही है। इनका नाम है तोमर साहब। पर निलंबित होने के बाद आजकल घर में ही बैठे रहते हैं। अटल कहाँ? बुलाइए उसको।
अटल तो पाठशाला गया हुआ है। तो जैसे ही आता है आप उनको दे देना। ये लीजिए, आप रख लीजिए। नमस्कार जी। बहू। जी बाबूजी। ये अटल आए तो उसे दे देना। जी। कृष्णा भाभी, अब ऐसे गुलदस्ते रखने की आदत डाल लीजिए। देखिए, अटल के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। जब जब हुकूमत उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी, तब तब ऐसे गुलदस्ते आपके घर में जरूर आएंगे। सही कह रहे हैं बाबूलाल जी आप। अटल जब जब सवाल करता है तब तब बवाल होता है, और जब जब बवाल होगा ऐसा गुलदस्ता आएगा। सही। प्रिंसिपल का कैबिन किधर है? वो रहा। सर प्लीज। लेकिन गुरुजी, वार्षिक महोत्सव में हिंदी माध्यम के विद्यार्थी भाग क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि अंग्रेज अधिकारी हैं और ये स्कूल अंग्रेजों का है, तो वहाँ हिंदी वालों का क्या काम? गुरुजी, ये हिंदुस्तान है और हम अगर भाग लेना चाहते तो क्यों नहीं ले सकते? देखो अटल, अगर इतनी ही समस्या है तो जाकर प्रिंसिपल साहब से पूछो। वैसे भी स्कूल का वार्षिक महोत्सव है और यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य अतिथि के स्वागत का क्या क्या इंतजाम है, इसका जायजा लेने के लिए अंग्रेजी अधिकारी आए हुए हैं। उनकी बात छोड़ो, हम आगे अपना काम करते हैं। गुरुजी, हम लोग वार्षिक उत्सव में भाग लेंगे ना? नहीं, वार्षिक महोत्सव में अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी ही भाग ले सकते हैं, हिंदी के नहीं। गुरुजी, अगर ऐसे हर रास्ते से हटाते रहेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हिंदी माध्यम वालों को भी भाग लेना चाहिए। अटल, अगर इतना ही लग रहा है ना तो जाओ और यही बात प्रिंसिपल साहब से पूछो। As I was saying, Mr. Compton, things are not the same. परसों के लिए पूरा तैयारी हो चुका है और थॉमस के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सर, थॉमस के लिए वेलकम स्पीच अच्छी सी तैयार हो गया है ना? बिल्कुल सर, एकदम तैयार। आप कहे तो पढ़ के सुनाऊं सर? Listen, Mr. Diyal, he's an English teacher. इसे अंग्रेजी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरीके से आता है और ये स्पीच परसों देने वाला है। पढ़ के सुनाऊं सर? वेलकम टू रिस्पेक्टेड। हमारी महान अंग्रेजी भाषा को तुम इंडियन धोती पहन कब लगे? हाउ डेयर यू? यह स्कूल की इंग्लिश टीचर है। हम इस कंट्री में अंग्रेजी को ऐसे ही पसाना चाहते हैं। आज से 10,000 साल बाद यहाँ के लोग हमारी अंग्रेजी भाषा को महान और हमारे रहन सहन को और हमारे कल्चर को बड़ा बने। और ऐसे लोग अगर धोती पहनकर अंग्रेजी पढ़ाएंगे, क्या लेवल बचेगा इंग्लिश का? सॉरी सर। What sorry? तुमको स्कूल का रूल्स मालूम है ना? बच्चे लोग को भी अलाउड नहीं है धोती पहनने को और तुम बहुत ही पहन के आ गया है। इससे पहले 2-3 बार बात हो चुकी तुमसे, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया। लेकिन आज समझेंगे।
ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप? समझा रहा है तुम है कि हमारी लैंग्वेज को हमारी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ पढ़ाएगा। ये अपमान याद कराता रहेगा।